हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मर्चेंट नेवी में वैकेंसीज निकली हैं 3,571 पदों पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं या 12वीं पास हो तो आप मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे इनका फॉर्म भरना है, किन पदों पे कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, क्या योग्यता है, कितनी तनख्वाह मिलेगी, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले डेक रेटिंग के लिए जो योग्यता है वो है 12वीं पास, इंजन रेटिंग के लिए है 10वीं पास। ऐसे आप देख सकते हो। सीमेन अगर आप बनना चाहते हो जहाज पे तो 12th पास। इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए 10वीं के साथ आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। मेस बॉय और कुक बनने के लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए। ठीक है। अब भाई डेक रेटिंग की बात करें तो 429 पद खाली हैं अभी जहाजों पे। 429 पदों पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इसी तरीके से इंजन रेटिंग में 762 पद फिलहाल खाली पड़े हैं। कुक जो कि खाना बनाते हैं जहाज पे 1105 पद भाई खाली हैं। बड़ी दिक्कत आ रही है फिलहाल, जो लोग जहाज पे हैं उन्हें खाने पीने की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये 1105 बंदे जब यहाँ से फटाफट वहां पे जाएंगे तब जाके जो है उन्हें भरपूर खाना मिल पाएगा। और इसी तरीके से मेस बॉय 657 और इलेक्ट्रिशियन की 316 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। जहाजों पे जो है ना फिलहाल बिजली वगैरह की काफी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से 316 इलेक्ट्रिशियन भेजे जाएंगे। वो फिर वहां जाके जहाजों पे ये बिजली की समस्या को दूर कर सकेंगे। तनख्वाह की बात करें तो इनकी लगभग 25 से 30 या 35 हजार यहाँ पे आप लोगों की तनख्वाह रहने वाली है। इस तरीके की आपने अभी रिसेंटली कई वीडियोस देखी होंगी। वैकेंसीज अभी कुछ टाइम पहले भी निकली थी 1857 पदों पे। अभी 3,571 पदों पे वैकेंसीज निकली हैं। ये जहाँ पे आंकड़े लिखे हैं 429, 762, 302, इस मतलब ऐसे आंकड़े देख के लग रहा है वाह यार सच होगी। मतलब यहाँ पे कोई 400, 700, 300, 1100 लिख दे तो लगता है तो गलत है। लेकिन अंत में कहा कैसे यहाँ पे 9 लगाया है, यहाँ पे लास्ट में 2 है, 5, 7, कि भाई देखने वाले को लगे वाह यार ये तो मतलब एक्चुअल वैकेंसीज है। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आप लोगों ने देखी होंगी। और मुझे लिटरली मतलब क्या बताऊं, मतलब इतना गंदा लगता है ना। इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं और लाखों बच्चों तक ये इन मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि मर्चेंट नेवी के कोई फॉर्म निकले हुए हैं, आप ये फॉर्म भरो, एग्जाम दो और आपका मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो जाएगा एक कोर्स करने के बाद। मतलब यहाँ पे आप देखो, एक दिन पहले वीडियो डाली गई है, जस्ट एक दिन पहले। और एक दिन पहले डली हुई वीडियो पे यहाँ पे करीब 1.5 लाख व्यूज आ चुके हैं, 143K। तो कुछ ही दिनों में क्या व्यूज लगभग 10 लाख तक नहीं पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 दिन पहले वैकेंसी के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, 44,000 व्यूज। 44,000 बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पे 8 दिन पहले 41,000 व्यूज, 9 दिन पहले 64,000 व्यूज। यानी कितने हजारों बच्चों तक ये मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई कि मर्चेंट नेवी की कोई वैकेंसीज निकली हुई है। ये तो मैंने 2-4 स्क्रीनशॉट डाले हैं। ऐसे दुनिया भर की वीडियोस बना रखी हैं दुनिया भर के लोगों ने। मतलब कितने लाखों बच्चों तक ये बात पहुंचा दी गई कि मर्चेंट नेवी के फॉर्म निकले हुए हैं। मतलब लिटरली बड़ा दुख होता है ये देख के। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इन लोगों की कि इस लेवल पे पहुंच के जब बच्चे इनकी वीडियोस देखते हैं ये विश्वास करते हैं कि ये हमें सही जानकारी देंगे। इस लेवल पे पहुंच के इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया है बच्चों के साथ। मतलब बच्चे को ये बता देना कि ये मर्चेंट नेवी का फॉर्म है, ये आप फॉर्म भरो, एग्जाम दो, एग्जाम क्लियर हो गया तो आप ये कोर्स करना, जैसे आपको मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाएगी। मतलब लिटरली शेम है। मतलब इन लोगों को बच्चों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने आपको मिसगाइड किया, हमने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी। और इस वजह से कितने ही बच्चे जो हैं मतलब इस चक्कर में फंस जाते हैं और लाखों रुपए अपने देके बर्बाद हो जाते हैं। मतलब फिर कोई कैरियर नहीं बनता, टाइम भी गया, पैसा भी गया। एक सिंपल सी बात है यार कि मर्चेंट नेवी के अंदर जाने के लिए कभी कोई भर्ती नहीं निकलती। और मर्चेंट नेवी एग्जाम नाम का कोई एग्जाम नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ड बहुत देखा होगा, इंडियन मर्चेंट नेवी। ये इंडियन मर्चेंट नेवी अपने आप में एक नया वर्ड बना दिया गया। या तो इंडियन नेवी होता है या मर्चेंट नेवी होता है। इंडियन मर्चेंट नेवी कुछ होता ही नहीं इस दुनिया के अंदर। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, अभी देखो एग्जैक्टली मैं नाम नहीं ले सकता उस कंपनी का या उस संस्था का जिन्होंने ये फेक चीज बार बार लेके आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी वैकेंसीज निकाली हुई थी, अब फिर निकाल दी, इसके बाद फिर निकलेंगी। और इससे पहले भी निकलती आई हैं। तो आप लोग खुद समझ जाओ मैं यहाँ पे किन की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह का इश्यू हो जाता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे हाइड की हुई हैं कि एटलीस्ट कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए इस पर्टिकुलर वीडियो पे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अवेयर हो पाए कि मर्चेंट नेवी में से नहीं जाया जाता। अब एक छोटा सा आंकड़ा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई मान के चलो कि लगभग 10 लाख बच्चों तक ये बात पहुंच जाए कि मर्चेंट नेवी का कोई फॉर्म निकला हुआ है। तो 10 लाख बच्चों में से क्या 50,000 बच्चे कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि हाँ यार ये तो मर्चेंट नेवी का फॉर्म है, चलो हम ये फॉर्म भर दें। तो 10 लाख में से 50,000 बच्चे इसका फॉर्म भर देंगे ये सोच के कि ये मर्चेंट नेवी का फॉर्म है। और इन 50,000 बच्चों का फॉर्म भरने के बाद जब इन्हें एग्जाम लिया जाएगा इनका, तो इनमें लगभग किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा।
फेल वही बच्चा होगा जो एग्जाम देने नहीं जाएगा, और उसको भी फेल नहीं करेंगे, वो ये कह देंगे आप अगली बार एग्जाम दे देना, क्योंकि इन्हें तो बच्चे जो हैं इनके लिए मछलियों के बराबर है भाई, जाल फेंका जितनी मछली फंस गई उतना बढ़िया है। अब इन 50,000 बच्चों में सबको सिलेक्ट करने के बाद ये बोल देंगे कि भाई अब आपको जो है ट्रेनिंग के नाम पे इतने इतने हम आपसे रुपए लेंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग के नाम पे किसी से 1.5 लाख, किसी से 2, किसी से 2.5, किसी से 1.25, किसी से 2.25 लाख रुपए इस तरीके से लिए जाएंगे। जो बच्चा जितना दे, जिसकी जितनी क्षमता लग रही हो उस हिसाब से ये लोग पैसा निकालेंगे। अब उसके बाद पैसा लेने के बाद, अब ये बात मान के चलो हर बच्चे की मतलब इतनी वो होती भी नहीं कि यार मैं इतने रुपए दे दूं, तो लगभग 5,000 बच्चे तो कन्विंस हो ही जाएंगे जो कि ये कह देंगे कि चलो हम पैसों का जुगाड़ कर देंगे। वही बच्चे को लगेगा मैंने फॉर्म भरा था, मैंने एग्जाम क्लियर किया, मैंने मेडिकल क्लियर किया, और अब मुझे जस्ट 2 लाख रुपए और देने हैं और मैं मर्चेंट नेवी में लग रहा हूं, तो मैं स्पेशल हूं। अब मैं इस स्टेज पे आके 2 लाख रुपए का जुगाड़ कैसे भी करके कर लूं। तो 5,000 बच्चे तो आराम से जो है 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर लेंगे। और एक बच्चे से जब ये लोग 2 लाख रुपए लेते हैं तो कुछ 30, 40, 50 हजार का खर्चा भी होगा उस बच्चे में। हो सकता है कि किसी ऐसे देश से का कोई ऐसा कोई कोर्स करा दें जो अपने देश में मान्यता प्राप्त न हो, यानी भारत सरकार से या फिर डीजी शिपिंग से मान्यता प्राप्त न हो, ऐसा कोई कोर्स करा के बच्चे को सर्टिफिकेट पकड़ा दी जाएगी। और या फिर ये भी हो सकता है कि भाई अपने ही देश का जो मान्यता प्राप्त है STCW का कोर्स, वो करवा के, जिसका कि टोटली खर्चा 20-22 हजार रुपए होता है, वो करवा के बच्चे को CDC पकड़ा दी जाए। और जीपी रेटिंग तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग करवाने वाले हैं बिल्कुल भी, और करवा भी देंगे तब भी जीपी रेटिंग करने से नौकरी नहीं मिलती, बशर्ते आपने किसी बढ़िया कॉलेज से जीपी रेटिंग का कोर्स किया हो, और ये लोग तो बढ़िया कॉलेज में करवाएंगे भी नहीं। तो ऐसे आप मान के चलो कि एक बच्चे के ऊपर आराम से, अगर मैं राउंड फिगर भी ले लूं, एक बच्चे पे आराम से 1 लाख रुपए बंदे कमाएंगे, सारे खर्चे ऊपर के 20-30-40 हजार के हटा के भी। तो दो में से 20-40 हजार हटा भी लोगे तब भी 1.5 लाख बचते हैं। फिर भी राउंड फिगर में 1 लाख भी मान लो, अगर एक बच्चे पे 1 लाख रुपए बच रहे हैं और 5,000 बच्चे इन लोगों ने फंसा लिए, तो आंकड़े निकल के आते हैं अपने पास कितना भाई, 50 करोड़। यानी 50 करोड़ का स्कैम आप मान सकते हो कि ये एक भर्ती से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी भर्ती निकली थी, उससे पहले भी निकली थी, उससे पहले भी निकली थी, और अब इसके बाद भी निकलेंगी। मतलब भर्ती पे भर्ती निकल रही है हर बार, बस पद बदल देते हैं, इस बार इतने पदों पे भर्ती, इस बार उतने पदों पे भर्ती। जितने बच्चे फंस जाए उतने बढ़िया, जो नहीं फंसे वो अगले भर्ती में फंसा लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा स्कैम है। और घिन मुझे इस बात की आती है कि यार ये इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं इनके, और ये लोग इस चीज को वेरीफाई तक नहीं कर रहे हैं कि ये चीज सही है कि गलत है, और इतने कॉन्फिडेंस से वीडियो बना रहे हैं कि भाई मर्चेंट नेवी में जाने का तो यही तरीका होता है। एक भाई की मैं वीडियो देख रहा था अभी, वो फुल कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि भाई किसी के बहकाव में मत आना, मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ कि मर्चेंट नेवी में जाने का यही तरीका होता है। अगर आप किसी और भी इंस्टीट्यूट से भी अगर कोर्स करोगे तब भी आपको एग्जाम तो ऐसे ही देना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा। अरे क्यों देना पड़ेगा भाई, आपको पता भी है मर्चेंट नेवी के M के बारे में भी आपको पता है, और आप मिसगाइड कर रहे हो। मतलब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि बच्चे को आप ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। या तो आपको खुद नहीं पता, और या फिर आपको पता था, उसके बावजूद भी कोई तो ऐसा लालच था जिस वजह से आप बच्चे को गलत इंफॉर्मेशन बता रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ये मर्चेंट नेवी का फॉर्म है, ये मर्चेंट नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये तक बोला एक बंदे ने। मतलब किसी ने एक फेक सी वेबसाइट बना दी, और आप कह रहे हो कि मर्चेंट नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके फॉर्म भर लो। अरे मर्चेंट नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट नाम से कोई वेबसाइट ही नहीं होती, डीजी शिपिंग की वेबसाइट होती है, और डीजी शिपिंग मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मर्चेंट नेवी की वेबसाइट है। और किसी बंदे ने एक फेक सी वेबसाइट बना रखी है अपने कॉलेज का, या कॉलेज भी नहीं है वो तो, भाई वो तो डीजी शिपिंग, या मैं कहूँ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ही नहीं है वो संस्था जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। उन्हें भारत सरकार ने कोई हक नहीं दे रखा इस बात का कि आप मर्चेंट नेवी के नाम पे बच्चों को कोई कोर्स करवा सको। फ्रॉडगिरी चल रही है खुले आम, और ये चीज आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है। पहले भी आज से 20, 30, 25 साल पहले भी लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं पता था। आज सब कुछ आपके पास, इंटरनेट है, मोबाइल है, यूट्यूब है, आप कैसे भी करके एक्सेस करके जान सकते हो मर्चेंट नेवी के बारे में। इसके बावजूद भी आज के टाइम में बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता मर्चेंट नेवी के बारे में। आधी दुनिया को तो, अगर मैं इस तरफ राजस्थान वगैरह की बात करूं, अपने नॉर्थ इंडिया में भी काफी पोर्शंस ऐसे हैं उनमें बच्चों को ये तक नहीं पता कि मर्चेंट नेवी सरकारी है कि प्राइवेट है। जिन बच्चों को पता भी है कि प्राइवेट है, उनमें से भी 90% को ये बात नहीं पता कि इसमें जाने का तरीका क्या होता है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, किसमें कितने % चांस होते हैं जॉब मिलने के। भाई मर्चेंट नेवी के कोर्स तो आप कर लोगे, वो कोर्स करने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं, वो एक फिर अलग इश्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पता है अगर आप 10वीं पास हो तो या तो आप जीपी रेटिंग का कोर्स करोगे, और या फिर आप सीसीएमसी का कोर्स करोगे। अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स भी कर रहे हो तो क्या वो कोर्स करने से नौकरी मिल जाएगी? भाई 50-55 कॉलेज है अपने देश में,
हर कॉलेज से अगर 100 बच्चे भी कर रहे हैं ये कोर्सेज, तो 55 × 100 कितना हो गया? 5500। यानी 6 महीने में 5500 बच्चे निकले, अगले 6 महीने में फिर 5500 निकले, यानी कि लगभग 10-12 हजार बच्चे जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं अपने देश में हर साल। तो इतने सालों से इतने बच्चे जीपी रेटिंग का कोर्स करते हुए आ रहे हैं, क्या सबको नौकरियां मिल रही हैं? भाई नहीं मिल रही हैं। 5-4 ही ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, जिनसे पास आउट बच्चे किसी अच्छी कंपनी में प्लेस होके अपना बढ़िया कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं मर्चेंट नेवी के अंदर। अदरवाइज दुनिया बर्बाद ही हो रही है। मर्चेंट नेवी के नाम पे किसी भी कॉलेज से कैसी भी कोई जीपी रेटिंग का कोर्स करके पकड़ा देना बच्चे को सर्टिफिकेट, मर्चेंट नेवी में नौकरी लगना नहीं कहलाता। मर्चेंट नेवी अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर 10वीं करके कैसे जाना है, कितने परसेंट चांस हो जाते हैं फिर उसमें जॉब मिलने के, 12वीं करके जाने के क्या तरीके हैं, उसके बाद भी कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फिर इंजीनियरिंग में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो चीजें होती हैं। बट यहाँ पे तो खुलेआम मतलब फ्रॉडगिरी चल रही है। एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट कर दो जो एग्जाम होता ही नहीं कहीं दुनिया में, आपने अपने नाम से बना दिया मर्चेंट नेवी का एग्जाम, और बच्चे यकीन भी कर रहे हैं। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ बच्चे इनको थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू आपने हमें बता दिया इस एग्जाम के बारे में, अब तो हमारी नौकरी लग जाएगी। अरे क्या बताऊं यार, कितनी बार तो बोल चुका हूँ भाई, ऐसा नहीं होता है। मर्चेंट नेवी में जाने के क्या सही तरीके हैं और उसके अंदर क्या क्या आप लोगों के डाउट्स निकल सकते हैं, उन सब के ऊपर वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आई एग्री, पुरानी वीडियोस कुछ टाइम के बाद यूट्यूब रिकमेंड करना बंद कर देता है, लोगों के पास जानी बंद हो जाती हैं। इसलिए मुझे वही बातें कुछ कुछ टाइम के बाद दोबारा से वीडियोस बना के बतानी पड़ती हैं, ताकि मतलब पहले जो बात बोली थी वो अब यूट्यूब आगे बच्चों के पास वो वीडियो भेज नहीं रहा। अब बोलूंगा तो अब चली जाएगी एटलीस्ट कुछ नए बच्चों के पास, है ना। अभी 3-4 महीने पहले भी मैंने बताया था ऐसी कोई भर्ती नहीं होती, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकलती, ये चीज फ्रॉड है। जिन बच्चों के पास वीडियोस गई उनको समझ में आ गया। अब एक ये नई भर्ती आई, बच्चे अब फिर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर एक ये नई भर्ती निकली हुई है इसके बारे में बताओ। अब क्या बताऊं यार, मतलब एक बार वीडियो बनाता हूँ कुछ बच्चों के पास चली गई, उन्हें पता चल गया, उसके बाद और बच्चों को बताने के लिए फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी, पहले वाली चलनी बंद हो जाती है। तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, उन्हें बताओ कि ऐसी कभी कोई भर्ती नहीं निकलती है, मर्चेंट नेवी की कोई भर्ती नहीं निकलती। और जो ये बार बार दिखा रहे हैं मर्चेंट नेवी की भर्ती निकली हुई है, आप लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, ये फ्रॉड है। फंसेंगे वो सारे बच्चे जो इनका फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, और एग्जाम देने के बाद ट्रेनिंग के नाम पे इनको रुपए देंगे। आपका पैसा भी जाएगा, आपका दिमाग भी खराब होएगा, आपका टाइम भी खराब होएगा। तो ये चीज आपको नहीं करनी, बचना है इससे। ठीक है, तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।